Hold a concave mirror in your hand and direct its reflecting surface towards the sun. तो यहाँ पे दिया गया है concave mirror है और sun के तरफ। सन बहुत दूर है तो इसीलिए सन जो है हम लोग ऑलमोस्ट कंसिडर करते हैं इन्फिनिटी से रेज आ रहे हैं, इसीलिए सारे रेज जो हैं पैरेलल है। Direct the light reflected by the mirror onto a white cardboard held close to the mirror. यहाँ पे white cardboard है। Move the cardboard back and forth gradually until you find a bright sharp spot of light. ये spot of light है मतलब कि एक जगह concentrated light है, तो यहाँ पे ये concentrated light है which is actually the focus. This spot of light is the image of the sun on the sheet of paper, which is also termed as principal focus of the concave mirror. बहुत अच्छा। List 2 applications of concave mirror. ये बैकग्राउंड है, concave mirror ऐसा होता है, ठीक है। हमको 2 एप्लीकेशन बनाना है। तो NCERT जो है ना यूजेस है ना, NCERT जो है ये सारे एप्लीकेशंस बता रहा है। टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल्स और व्हीकल का हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। तो इससे क्या होता है, पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मिलता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पावरफुल पैरेलल बीम लाइट किस में मिलता है, टॉर्चेस, सर्च लाइट या फिर व्हीकल के हेडलाइट में। तो क्या करते हैं हम लोग जो है, टॉर्च का जो बल्ब है ना, मिरर इधर रखते हैं, बल्ब जो है ऐसा है कुछ, यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है। तो बल्ब से जो भी रेज निकला, दैट रे है ना, बहुत सारा रे तो इधर चला जाएगा और जो रे इधर जाएगा वो सारा रे इधर से रिफ्लेक्शन होकर के वापस फिर से इधर जा रहा है, ठीक है। इसीलिए देखिए ऐसा रहता है। तो ये जो बल्ब है, इससे जो रेज इधर निकला वो तो इधर आया है, लेकिन जो रे इधर गया वो टकरा करके फिर वापस इधर पैरेलल जाएगा। ये टकरा करके फिर वापस पैरेलल जाएगा, टकरा कर फिर वापस पैरेलल जाएगा, टकरा करके वापस पैरेलल जाएगा, ठीक है। सो द बल्ब इज एक्चुअली प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, ऐसा कुछ है। सो द बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या मिल जाता है हम लोग को, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे भी दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, जिसमें इफ यू विल फाइंड दैट वी आर ऑब्टेनिंग अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसलिए टॉर्च से जो है लाइट बहुत दूर तक हम लोगों को दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो था पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टॉर्च, सर्च लाइट या फिर व्हीकल हेडलाइट। सेकंड, दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस, ठीक है। शेविंग मिरर्स में हम लोग को लार्ज फेस दिखता है। तो ये कनकेव मिरर है एंड वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि हमारा चेहरा, ये मिरर के फोकस और पोल के बीच में है। तो इस केस में हम लोग को कैसा इमेज मिलेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, the position is behind the mirror, it is enlarged, और वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो हमारा चेहरा जो है थोड़ा बड़ा दिखाई दे, ठीक है। अब कोई बोल सकता है कि अच्छा वर्चुअल और इरेक्ट जो है वो तो कन्वेक्स में मिलता है, हाँ, लेकिन उसमें देखिए डिमिनिश्ड दिखाई देता है, ठीक है। हमारा चेहरा छोटा सा दिखाई देगा, तो शेविंग में भी मुश्किल ही होगा। और प्लेन मिरर में एग्जैक्ट सेम साइज का दिखेगा। तो केवल जो है कनकेव मिरर में ही वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वन सेंस इज
एनलार्ज्ड बड़ा रहे, फिर शेविंग में भी सेम प्रिंसिपल यूज़ होता है डेंटिस्ट्स में भी, है ना। डेंटिस्ट लोग भी जो मिरर यूज़ करते हैं, दैट इज अगेन टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। नेक्स्ट, ठीक है, शेविंग मिरर, और डेंटिस्ट भी कनकेव मिरर यूज़ करेंगे टू सी लार्ज इमेजेस। नेक्स्ट लास्ट है, लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। तो जो है दिस इज द वन, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे रहेगा इमेज फॉर्म, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, सारा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। और इसीलिए जितना ये एनर्जी है, ध्यान से देखिए, जितना ये एनर्जी है सारा एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, बिकॉज ऑल द रेज आर गोइंग टू मीट एट वन पॉइंट, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, देयरफॉर ये सोलर रेडिएशन, बहुत ही पावरफुल सोलर रेडिएशन देता है। So these are the applications of concave mirror, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If the distance between the mirror and the principal focus is 15 सेंटीमीटर, अच्छा, मिरर और फोकस के बीच में कितना है, 15 सेंटीमीटर की दूरी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर, 2f होता है, ठीक है, इट इज 30 सेंटीमीटर, है ना। ऑफ कोर्स ये जो है पैर एक्सियल रेज के लिए यूज़ होता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आपसे जो है जो पूछा गया है 15 सेंटीमीटर है तो सीधा 2f लिख दीजिए, 30 सेंटीमीटर, डन। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। ये वही वाला शेविंग मिरर, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है। अब दो रे लेकर के जाइए, एक रे यहाँ पे क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया गया है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, दूसरा रे जो है पोल पे दिया गया है तो I इक्वल टू R होगा, और ऐसे दैट इज हाउ द इमेज गेट्स फॉर्म। यहाँ पे जो है बहुत बार स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे कि टू शो द टाइप ऑफ इमेज तो केवल रे डायग्राम बना करके छोड़ देंगे, आई डोंट रिकमेंड इट, है ना। बेटर है भैया आप सब कुछ लिख दो, है ना। पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन P and F, बिहाइंड द मिरर, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनलार्ज रहेगा ये, वर्चुअल भी रहेगा और प्लस इरेक्ट भी रहेगा, दैट्स बेटर टू बी सेफ। थैंक यू।